दोस्तों वैसे तो आपने पाकिस्तान की खूबसूरत ख़वातीन और लड़कियों के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी ख्वाजा सराओं में भी हुस्न कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये कि चंद एक ऐसे ख्वाजा सरा हैं जिन्हें कोई भी पहली नज़र में देखकर ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये लड़कियां हैं या ख्वाजा सरा हैं। दी एजुकेशन सिटी की आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान के 5 सबसे हसीन और जमील और खूबसूरत ख्वाजा सराओं के बारे में बताया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके दी एजुकेशन सिटी के सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों नंबर 5 पर जो ख्वाजा सरा है इसका नाम रमल अली शाह है, लेकिन इनको प्यार से छोटी रमल अली भी कहते हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके फैसलाबाद से है, लेकिन ज़्यादातर लाहौर में ही होती हैं। ये एक स्टेज डांसर हैं। इनका कहना है कि बचपन में ये मुकम्मल तौर पर एक ख्वाजा सरा थी, लेकिन शोहरत हासिल करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, जिसके बाद अब ये एक लड़की की तरह ज़िंदगी गुजारती हैं। आगाज़ में इन्हें कोई भी नहीं जानता था, तब इन्होंने शादियों की वीडियोज़ को प्रोड्यूस करने वाले बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के साथ रब्ता किया। उन्होंने इनकी वीडियोज़ को यूट्यूब पर अपलोड किया और यूँ रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गई। अब लोग इन पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी शादियों और पार्टियों पर बुलाते हैं। ख़वातीनो ज़रात नंबर 4 पर जो ख्वाजा सरा है इसका नाम है परी पारो मलिक। दोस्तों परी पारो मलिक पाकिस्तान की मरूफ ख्वाजा सरा स्टेज डांसर हैं। ये इंतहाई स्मार्ट और खूबसूरत ख्वाजा सरा हैं। बचपन में इन्हें खुद की ख्वाजा सराई की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और घर वाले भी इनसे तंग थे, जिसके बाद 2014 में उन्होंने ख्वाजा सराहों के गिरोह में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस वक्त इन्हें बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पारो मलिक की पहचान बनती चली गई। वो पहचान इनकी खूबसूरती और इनका रक्स था। पारो मलिक का शुमार पाकिस्तान की टॉप डांसर्स में होता है। दोस्तों तीसरा नंबर जिसमें ख्वाजा सरा का है इसका नाम है चाहत बलोच। दोस्तों इस हसीन और जमील ख्वाजा सरा का असल नाम इमराना है, लेकिन लोग इन्हें ज़्यादातर चाहत बलोच के नाम से जानते हैं। वैसे तो इनका ताल्लुक सूबा पंजाब के इलाके बहावलपुर से है, लेकिन ये इस वक्त फैसलाबाद में रहती हैं। इनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। इनके वालिद एक मजदूर थे जिन्हें टाइफाइड बुखार हुआ और वह टांगों से मजदूर हो गए। तब चाहत बलोच बहुत छोटी थी। उन्होंने बचपन से ही बहुत सी परेशानियों का सामना किया। जब ये बड़ी हो गई तो घर की सारी जिम्मेदारियां चाहत बलोच के सर आ गईं। 2007 में इन्होंने ख्वाजा सराओं के गिरोह को ज्वाइन किया और फिर छोटे मोटे फंक्शन में डांस करके अपने घर वालों का पेट पालती थी। स्टेज की फील्ड में चाहत बलोच को 10 साल गुजर चुके हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मुश्किलात का भी सामना किया, लेकिन आखिरकार किस्मत की देवी इन पर मेहरबान हो गई और अल्लाह पाक ने इन्हें दौलत और शोहरत दोनों अता की। एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि वो बचपन में गरीब होने की वजह से तलीम हासिल नहीं कर सकी। अगर वो तलीम हासिल करती तो इस फील्ड में कभी नहीं आती। चाहत बलोच पाकिस्तान की पुरकशिश और अच्छे डांसर ख्वाजा सराओं में से एक है और ये भी अपने एक फंक्शन प्रोग्राम का 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक वसूल करती हैं। इसके साथ साथ ये मॉडलिंग भी करती हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो ख्वाजा सरा है इसका नाम है रमल अली। रमल अली को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की पुरकशिश तरीन ख्वाजा सराओं में से एक हैं, लेकिन अब ये पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आ चुकी हैं। रमल इस वक्त पाकिस्तान की टॉप मॉडल डांसर और अदाकारा हैं और ये इंतहाई पुरकशिश और खूबसूरत तरीन ख्वाजा सरा हैं, जिनके सामने बहुत सी खूबसूरत लड़कियां भी फीकी पड़ जाती हैं। दोस्तों मॉडलिंग में 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये 2017 में सोशल मीडिया की जीनत बनी और शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। दोस्तों ये वाहिद ख्वाजा सरा है जिन्हें इनकी खूबसूरती की वजह से 2017 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म 7 दिन मोहब्बत इनमें एक गाने में आइटम सॉन्ग करने का मौका मिल गया। रमल अली का ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन ये इस वक्त दुबई में रिहाइश पजीर हैं। ख़वातीनो ज़रात पहले नंबर पर जो ख्वाजा सरा है इसका नाम है उर्वा खान। ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पुरकशिश और खूबसूरत तरीन ख्वाजा सरा है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके गुजरात से है। दोस्तों उर्वा खान एक लड़के की सूरत में पैदा हुई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनका जिस्म कुदरती तौर पर तब्दील होता चला गया। जब ये 12 या 13 साल की हुई तो इन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का नहीं बल्कि ये एक ख्वाजा सरा हैं। 2014 और 15 के दरमियान उन्होंने ख्वाजा सराओं के गिरोह को ज्वाइन किया, लेकिन तब ये बहुत कम उम्र थी और इन्हें कोई भी नहीं जानता था। मगर 2018 और 19 के दरमियान ये एक खूबसूरत चेहरा निखर कर सामने आया, सोशल मीडिया की जीनत बन गया और इस वक्त इनकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। नाज़रीन ये तो थे पाकिस्तान के इस वक्त के 5 सबसे पुरकशिश और हसीन तरीन ख्वाजा सरा जिनका हमने आज की वीडियो में जिक्र किया। लेकिन दोस्तों हमारे माशरे में इन ख्वाजा सराओं को कुछ अच्छी निगाह से
नहीं देखा जाता, बल्कि इन्हें हकारत की निगाह से देखा जाता है। और न जाने इन बेचारों के बारे में हमारे माशरे में गलत तासुर क्यों पाया जाता है। इनको वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं मिलता जो माशरे के मर्द और जन को मिलता है। यहाँ तक कि इनका नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा जाता और इनके मैयत को रात के वक्त भी कहीं दफन कर दिया जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन है, वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है मिला जुला कर देता है और जिसे चाहता है औलाद रखता है। बेशक वो इल्म वाला और कुदरत वाला है। दोस्तों, कुरान की इस आयत में मिलाकर देने से मुराद ऐसा बच्चा है जिसमें जनाना और मर्दाना दोनों खसूसियात पाई जाती हैं। लिहाजा अब किसी को ये शक तो नहीं होना चाहिए कि हवाजा असरा अल्लाह की पैदाइश नहीं, लेकिन इनको अल्लाह की तख्लीक मानने के बावजूद नारवा सलूक किया जाता है, जो कि दुख वाली बात है। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये हिजरे पैदा कैसे होते हैं। यह एक ऐसी क्या वजूहत है जिनकी वजह से इनकी पैदाइश होती है। तो जहाँ तक बायोलॉजिकल फॉर्मेशन का ताल्लुक है तो औरत एक एक्स और मर्द XY क्रोमोसोम्स पैदा करते हैं। जिनसी इख्तिलात के दौरान अगर दोनों के दरमियान मर्द का X औरत के X के साथ मिल जाए तो वो लड़की पैदा होती है, और अगर मर्द Y पैदा करे जो औरत के X के साथ मिल जाए तो XY बन जाए तो लड़के की पैदाइश में तुक्का होती है। और दोस्तों, अगर इस मरहले में कुछ अदम तवाज़ुन हो जाए तब हिजरा पैदा होता है। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ ये बात जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि ना तो हिजरे कि कोई अलग मखलूक है और ना ही कोई अलग कौम है, बल्कि वो भी इंसान है। और हमें चाहिए कि मुआशरे में इज़्ज़त दें और हमारे मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि इनको इनके हकूक़ मुहैया कीजिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।